जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझ पे हनुमान जी की कृपा हो गई है। मैं तो भगवती का पूजा कर रहा था। मैं तो भोले शंकर का उपासक हूँ, फिर भी मुझे हनुमान जी की कृपा हो गई। वो सपने में आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपके ऊपर हनुमान जी की ब्लेसिंग है, उनकी कृपा आपके ऊपर हो गई है। अगर आप हनुमान जी के रेगुलर उपासक है, आप उनका चालीसा व्रत वगैरह कर रहे हैं, मंगल कर रहे हैं, आप उनकी मंदिर वगैरह जा रहे हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उनके अनन्य भक्त हैं, तब भी आपको उनके होने का संकेत हनुमान जी बहुत जल्दी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और अपने होने का संकेत आभास कराते हैं अपने भक्तों को। आपको सपने में उड़ने के सपने बहुत आएंगे। आपको ऐसा लगेगा आप उड़ रहे हैं, उड़कर आप किसी को बचा रहे हैं, या फिर आप उड़ उड़ कर कहीं जा रहे हैं, किसी चीज को पार कर रहे हैं, कोई नदी, कोई बहुत बड़ा समुद्र, या फिर आप उड़ने वाले सपने आपको बहुत आएंगे। खास करके उस वक्त जब आप रेगुलर कॉन्टिन्यूअस हनुमान जी की पूजा आराधना कर रहे हैं एंड आपको बंदर दिख सकते हैं किसी मंदिर में, आपके घर के ऊपर आकर। एक मेरी कलेक्टिव है, वे कह रहे थे कि इतने साल गुजर गए, लेकिन कभी भी मैंने अपने घर पे बंदर नहीं देखा। एंड जब उन्होंने एक संकल्प लिया था 11 दिन का, संकल्प लेकर के वो पूजा कर रहे थे, एंड उसी वक्त मतलब संकल्प के तीसरे दिन ही उनके छत पर एक हनुमान बड़ा सा लंगूर आकर के बैठ जाता है एंड वो शाम तक वहीं रहता है। तो ये उनकी लीला है। कहीं ना कहीं बहुत जल्दी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। आप सपने में भी बहुत बंदर के दर्शन होंगे, आपको हनुमान जी का टेम्पल दिखेगा, ऑरेंज कलर के ड्रेस वाले इंसान आपको साधु महात्मा दिखाई देंगे, या ऑरेंज कलर का ड्रेस आपको बहुत नजर आने लगेगा कि ये ऑरेंज ड्रेस आपको सब जगह दिख रहा है, पताका दिख रहा है, झंडा उनका। तो इसका मतलब हनुमान जी आपसे प्रसन्न है और कहीं ना कहीं वो आपको लेकर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको आपके साथ चल रहे हैं। साथ ही साथ ऐसा भी होता है कि बहुत बार हम भगवती की आराधना करते हैं, महादेव की आराधना करते हैं, और हनुमान जी आपको दर्शन देने लगते हैं सपने के माध्यम से। और ऐसे भी आपको आभास होता है उनका। अगर आप उनके टेम्पल से गुजरते हैं तो सडनली आपको सिहरन सी महसूस होती है, आपको गूज बम्स आने लगते हैं, अश्रु निकल सकते हैं, आपको अभाव विभोर हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशंस बन रही है, तो मतलब हनुमान जी की आपके ऊपर विशेष कृपा है। और वैसे भी हनुमान जी जो है, उनको हम लोग भगवान महादेव का ही अंश मानते हैं, उन्हीं का रूप है, कि उन्हीं की लीला है, वो हनुमान जी के रूप में है। तो भगवान भोलेनाथ का ही वो अवतार है। एंड जब मुझे भी, मैं अपनी बताऊं बात, तो मुझे भी सबसे पहले हनुमान जी की ही कृपा प्राप्त हुई थी, उसके बाद भगवती की। 2-3 दिन पहले से मुझे हनुमान जी कॉन्टिन्यूअस सपने में आ रहे थे एंड बहुत तरह से चीज़ों से मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे सपने में। एंड उसके बाद जो मैंने अपनी जर्नी बताई है, उस जर्नी में भी मैंने बताया, उसके बाद माँ मुझे दिखती हैं एंड माँ आ जाती हैं। उसके बाद सपने में सडनली माँ आती हैं एंड उसके बाद माँ की अब मैं आराधना करती हूँ। तो ऐसा नहीं है, आप मेरे घर जब भी आएंगे या आप, मैं सबसे पहले हनुमान जी से मिली थी, फिर माँ का दर्शन हुआ, एंड भगवान भोलेनाथ तो है ही। तो ऐसा नहीं है कि जो माँ भगवती साधना आराधना पूजा कर रहा है तो उसको हनुमान जी की ब्लेसिंग नहीं प्राप्त होगी। हनुमान जी मोक्ष के दाता हैं एंड कलयुग में उनके कलयुग के राजा हैं। कलयुग में उनको कहा भी गया, उनको वरदान भी है कि आप कलयुग के अंत तक रहेंगे। सो बहुत जल्दी वो प्रसन्न होते हैं और आते हैं। सो ये थी इन्फॉर्मेशन हनुमान जी के रिगार्डिंग में। एंड बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि हम हनुमान जी की बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, तो बताइए कुछ अनुभव एक्सपीरियंस अपने उसको लेकर के। तो इसी के रिगार्डिंग में ये छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय माता दी, जय बजरंग बली, हर हर महादेव, जय श्री राम।